बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके साथ आयशा अहमद। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं शहर औलिया मुल्तान में। इलेक्शन 2024 की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी हर तरफ नज़र आती है। मुल्तान में भी कौमी असम्बली के 6 हलकों पर 90 से ज़ायद उम्मीदवारान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि सूबाई असम्बली के 12 हलकों से 280 से ज़ायद उम्मीदवारान एक दूसरे को टफ टाइम देने को तैयार हैं। व्यूअर्स, हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अवाम के मसाइल आज भी वही हैं। आम आदमी का मसला रोटी, कपड़ा और मकान, सेहत के बुनियादी मसाइल, तालीम के मसाइल, पीने के साफ़ पानी के मसाइल और सीवरेज के मसाइल और इस तरह के कई दूसरे बुनियादी मसाइल। तो हम आज मुल्तान की आवाम के दरमियान मौजूद हैं। आवाम से पूछते हैं कि वो अपने वोट की ताकत इस्तेमाल करते हुए किसको अपना उम्मीदवार देखना चाहते हैं, किसको असम्बली में देखना चाहते हैं, जो कि आने वाले वक्त में इलेक्ट होकर असम्बली तक पहुंचेगा और उनके मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने में अपना किरदार अदा करेगा। जी व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त हल्का PP 218 में, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं मोहम्मद सलमान नईम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं यहाँ से राना सजाद हुसैन, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ज़हूर भुट्टा। और इन तीनों कैंडिडेट्स के दरमियान बहुत तगड़ा मुकाबला देखने में आएगा 8 फरवरी को इलेक्शन डे पे। तो इस वक्त हम आवाम में मौजूद हैं और आवाम से उनकी राय जानते हैं कि आवाम किसको अपने वोट से अपना उम्मीदवार मुंतखब करके असम्बली तक ले जाएगी। तो आइए आवाम की राय आवाम से जानते हैं। वोट किसको दे रहे हैं? वोट तेरी खड़ा नईम साहब, सलमान नईम साहब को। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो वोट किसको दे रहे हैं? सलमान नईम को। कोई ख़ास वजह? भाई ये इसने हल्के में बहुत काम किए हैं, अच्छा बंदा है। वोट किसको दे रहे हैं? सलमान नईम जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद। आप समझते हैं उन्होंने आपके हल्के में तरक्याती काम करवाए हैं? काम ही कर रहा है हल्के में, और क्या कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ। क्यों? वो बहुत अच्छा लीडर है। हम तो हमारी 70 साल की उम्र है, हमने सारी यानी कि सन 47 से लेकर आज तक सब कुछ देखा है। इसने तो इमरान खान इतना जुल्म किया है। सन 2017 तक आटा 35 रुपये किलो था, इसके आने के बाद आटा 150 रुपये बिका है। ठीक है, और प्रॉपर्टी के रेट, हर चीज़ों को रेट इसने बढ़ा दिए हैं। इसने अपने करिंदों को, मैं खुद बयान देना चाहता हूँ किसी जलसे में, इसने अपने करिंदों को, मेरे मोहल्ले में इसके करिंदे रहते हैं, इसने इतने उनको दौलत दी है, अपने हुकूमत ने इतना पैसा दिया है ताकि मेरी हुकूमत कायम रह जाए। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी भी आवाज़ है। किसको दे रहे हैं? वोट सलमान नईम को दे रहे हैं। क्यों? वैसे ही हम साया अपना। काम के हवाले से आप मुतमईन हैं? आपके इलाके के काम हो रहे हैं? जी हाँ, हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। वोट किसको दे रहे हैं? जिसके नसीब में होगा मिल जाएगा। वैसे इरादा जो है नून लीग को देने का। किसको? नून लीग को। नून लीग को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वोट किसको दे रहे हैं? हम नून लीग को। क्यों? हमारा लीडर है नवाज शरीफ, हम चाहते हैं उन्हें। वोट किसको दे रहे हैं? तहरीक लब्बैक को। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह अब उनके आने से पहले भी जब वो आए हैं तो कारोबार में बेहतरी हुई है। और पिछले दफ़ा जब वो नवाज शरीफ साहब आए थे, यहाँ ट्रेनों का बुरा हाल था। कराची में गया, 24 घंटे के अंदर पहुँचा, तो बिजली का बुरा हाल था, गैस का बुरा हाल था। उन्होंने काम किया, वो काम करते हैं, इसलिए उनको देंगे वो काम करते हैं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हम PTI को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बस अपने चाहत इमरान खान के साथ है। वोट आधे ऐसा कहीं को नहीं, सारी की डेडी महंगाई की दिखड़े साल ऐसा कितों ये करो गरीब तो कोई हाल ही क्या नहीं। मेरा अपना मार तो क्या नहीं, मैं तो हूँ इमरान खान के पास वेंदी पे, मैं सारा कुछ हेल्प करे। तो इमरान खान था, आप इन टाइम अंदर है, तुम्हारा क्या हल करे सी? हाँ वो तो है, तो सही गल है, कोई जना तो सारे हल करे सी, ऐसा नहीं चले वैसे। तो इन्ना को वोट ता देओ ना जिले तोरे मसले हल करावेन, कोई तोरे हल के चावेन, तोरे को पूछन तोरे क्या मसाइल हैं, जिले हल करेन उन्ना को वोट देओ। सुलेमान नहीं में असा दी हिंदे कोल वेने असा को कोई ये कर देवे, असा हुन ये चाहती हो दे शनाख्ती कार्ड, असा दे सारा कोई मसला तो हल करे।
वोट नवाज शरीफ को। आप भी करा देंगे। कोई ख़ास वजह? कोई ख़ास वजह नहीं है, कोई इतनी ख़ास वजह नहीं है। बस इंशाल्लाह PTI हाजी ज़हूर भुट्टा तहरीक इंसाफ। वोट किसको दे रहे हैं? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है वोट देने का। क्यों, मायूस हैं? वैसे ही जी। वोट किसको देंगे? वोट सलमान नईम को। क्यों? बस बहुत अच्छा बंदा है, काम शाम करवाता है। बाकी तो ये जो जैन कुरैशी वगैरह है, ये तो इधर हल्के में आते ही नहीं है, चक्कर ही नहीं लगाते। बस जब इलेक्शन होते हैं तब चक्कर लगा लेते हैं। वो यही रहते हैं, मतलब हर बंदे से उनका मेल जोल है, तो इसलिए उनको ही देंगे। वोट किसको देंगे? PTI को। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। कोई ख़ास वजह? बस वैसे। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। वजह? बस लीडर है हमारा, वजह की क्या बता। नहीं, इस वक्त वो भी अंदर हैं और उनको इलेक्शन से तकरीबन वो बाहर ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप वोट करेंगे तो वो दोबारा असेंबली में आ जाएंगे? आए ना आए फिर भी वोट उन्हीं का है। बहुत शुक्रिया जी। आप किसको दे रहे हैं? खान का। आप? इमरान खान। आप किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। वोट किसको दे रहे हैं? PTI जिंदाबाद। वोट किसको दे रहे हैं? शेर को। शेर को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? हम जिसे वोट देंगे उस तक हमारा वोट जाएगा ही नहीं। PTI को वोट देंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? वन एंड ओनली इमरान खान इंशाल्लाह। वोट किसको दे रहे हैं? खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे? बाजी महंगाई का ये अजाब टूटा हुआ है, हम तो वोट देंगे PTI को, क्योंकि जितना अजाब के अंदर हम मुब्तला हैं, बच्चे हैं, अब सारा दिन बेचते हैं, कोई फ्रूट लेने नहीं आता। अगर फ्रूट लेने आता है तो हमें वो पूरा रेट नहीं मिलता महंगाई की वजह से। जब सस्ता होता था 10-10 किलो फ्रूट लेके जाते थे तो हमें रोज़ी मिलती थी, अब रोज़ी मिल नहीं रही है। हम तो इतना परेशान है, कारोबार नहीं है, महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं, हम भी ज़्यादा तंग हैं महंगाई की वजह से। इंशाल्लाह वोट जो हकदार होगा, हमें तो उम्मीद है हम तो खान साहब को देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? वोट इमरान खान को, कैदी नंबर 804। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे? वोट सब लोग अच्छे हैं, बस हम इन सबको कह देते हैं भाई ठीक है, बस वोट के बारे में ना पूछो। ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। महंगाई का आप लोग देख रहे हैं कि गंदम का कितना इन्होंने रेट किया हुआ है, बिजली का, गैस का, कौन सी चीज़ सस्ती है। किस दोस्त को कहें जी आप लोग हमारा कहना माने। गरीब आदमी तो बेचारा खाने पीने के लिए भी तंग है। देखें यहाँ पे जो गंदम के आटे के थैले बिकते थे वो भी बंद हो गए हैं, और लोग घी के देख लो, चीनी देख लो, बाकी खाने पीने की चीज़ें देख लो, हर चीज़ महंगी है पाकिस्तान के अंदर। वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह जी PTI को। PTI को इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे? शेर को। आप किसको दे रहे हैं? PTI। वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह सलमान नईम। सलमान नईम। हाँ जी, नॉन लीड को। आपको क्या लगता है वो इलाके के लिए काम करते हैं? आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से? हाँ जी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। वोट किसको दे रहे हैं? वोट मैं किसी को भी नहीं दे रहा, ये सारा निज़ाम दकियानूसी है। अल्लाह की किताब वाला जो बंदा होगा इंशाल्लाह उसको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, पैसे भी लगाएंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आपा मकसूदा अंसारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनको मखसूस नशिस्त पर जो है टिकट अनाउंस किया गया है। हम उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी इलेक्शन कैंपेन मुस्लिम लीग नून के हवाले से कैसी चल रही है? लोग आपको कैसा रिस्पांस दे रहे हैं इस इलाके में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इलाके में जाते हैं, इलाके वाले बहुत इज़्ज़त करते हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सुनकर, शेर का निशान सुनकर वो लोग खुद ही कहते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं, कहते हैं हम लोग इसको चाहते थे, पहले भी हम बहुत परेशान थे, ताकि हम लोग तो शेर को वोट देंगे, शेर के निशान पे ठप्पा लगाएंगे। हम आप के जो MP है, MNA इलाके में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने टिकट दी हुई है, हम उन लोगों को जिताएंगे। तो एक हमारे इलाके में काफली कला वो दौलत गेट की तरफ आया हुआ है,
और उसका नाम नहीं नहीं, ये हमारी नून की हमायत की उन्होंने, उसको भी वो 14 नंबर चुंगी वाले और आगे सारे उसकी इज्जत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी अल्ताफ़ बलोच साहब, और इनके घर पे जो है सलमान नईम साहब इनवाइटेड थे और ख़वातीन का एक बहुत बड़ा जलसा था। हमने देखा यहाँ ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने सलमान नईम को एज़ अ कैंडिडेट, एज़ अ वर्कर कैसा पाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए। गुजारिश ये है कि पिछले 2018 के इलेक्शन में मैं सलमान नईम के साथ नहीं था, उसके बाद वो ज़िमनी इलेक्शन में हमारी जमात नून लीग में शामिल हुए, और जो मैंने उनका और उसकी मकबूलियत की आलम ये था कि मेरे जो बेटे हैं वो मुझसे चोरी उसके बस्ते बना रहे थे और मैं उस वक्त नून लीग की सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी, वो जीत गए। फिर मैंने देखा कि उनको करोड़ों रुपए की ऑफ़र हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं अपने हलके के मफाद के लिए पीटीआई में जाऊंगा, शायद हुकूमत से कुछ काम करवा सकूं। लेकिन पीटीआई में उन्हें ऐसे लोग मिले कि उनको उन्होंने जीतने के 8 दिन बाद अदालतों में खड़ा कर दिया। उनको सिर्फ़ और सिर्फ बहाल होने के बाद जो 1 साल मिला है, जितने डेवलपमेंट के काम उन्होंने करवाए हैं इतने पहले वाले एमपीएस ने 50 साल में भी नहीं कराए, और अभी मज़ीद फ़ंड बाकी था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी। उनके रफ़ाई काम, उनकी शराफत, उनकी दयानत, आज आप देखें इतना बड़ा मजमा था और कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने अल्लाह की तरफ से नवाजे हुए लोग और उसकी वालदा आकर इन ख़वातीन में नात पढ़े। वो इलेक्शन के दौरान जुम्मे के गए हैं, इतवार को वापस आए हैं, अल्लाह के घर सजदा रेज़ हुए हैं, और उनकी जितनी क्वालिटियाँ मैं गिनूँ, ये मुझे सिर्फ कल हुक्म दिया कि मेरी वालदा आपके घर आना चाहती हैं, ये सारी मेरे ख़ानदान की, मेरे दोस्तों की, मेरी बहनें, ये एक दिन के नोटिस के ऊपर उनके बच्चों ने मेहनत की, उनके भाइयों ने, शौहरों ने, और ये सलमान नईम, मैं मानता हूँ कि मेरी भी इज़्ज़त करती हैं सब, लेकिन सलमान नईम की शख्सियत की खातिर जो लोगों की बेटियों की शादियां करवाए, जो गरीबों के काम आए, छोटी मोटी गलतियां भी होंगी लेकिन खूबियां उसके ऊपर ज़्यादा हैं, और इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद अब जो सलमान नईम टीम होगी वो, मैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, आप शर्मिंदा करते हैं लेकिन वो नहीं कहते हैं आप हमारे सरपरस्त हैं। अब जो टीम होगी तो पूरे हलके में, पूरे मुल्तान की सलमान नईम वो खिदमत करेगा, अगले 5 सालों में उन्हें वोट मांगने भी नहीं पड़ेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये थे आप सब लोग और हम जनरल न्यूज़ HD के साथ PP 218 में, जहाँ की आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है हमने आपको दिखाया। आवाम की मुख्तलिफ आरा जो है वो हमारे सामने आई हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो महंगाई से बहुत नाला हैं और उनके जो ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया है। उनको ये भी कहना है कि कई कैंडिडेट्स जो हैं, उम्मीदवार, वो हल्के में बस इलेक्शन ही नज़र आते हैं, उसके बाद वो इन इलाकों में आना भी पसंद नहीं करते। जबकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि ये हल्के में यहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के से शेर के निशान पर सलमान नईम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत अवामी आदमी हैं और यहाँ से लोगों के दुख सुख में शरीक होते हैं और उनकी मदद को भी पहुँचते हैं, और उन्होंने इलाके के लिए काफ़ी तरक्याती काम भी करवाए हैं, तो वो उनसे काफ़ी खुश नज़र आते हैं और वो लोग जो है अपने वोट की ताकत से उनको असम्बली में देखना चाहते हैं। उसके अलावा भी हमें मुख्तलिफ आरा लोगों की नज़र आई। तो मज़ीद जो है 8 फरवरी इलेक्शन के दिन पता चलेगा कि आवाम जो है अपनी वोट की ताकत से कौन से उम्मीदवार को असम्बली तक पहुँचाते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जनरल न्यूज़ HD के साथ रहिएगा। हम आपको साथ साथ इलेक्शन डे तक हर खबर से बाखबर रखेंगे।